तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का द रियल टॉक में। मेरा नाम है कुशाग्र द्विवेदी और हमारे साथ हैं अविरल शर्मा। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम कल के मैच का, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप ओपनर्स हैं, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और हमारे पहले वीडियो को थोड़ा बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद उन 2-3 दर्जन लोगों को जिन्होंने देखा है। और मेरी पहली वीडियो की प्रोडिक्शन तो गलत हो गई, क्या कहें। थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मुझे सर्दी है, तो ये रुमाल आपको पूरे वीडियो के बीच में कई बार देखने को मिलेगा। तो अविरल, आपके पास 2 मिनट है, मेरी मारी। जी। तो जैसा कि हमारे द ग्रेट क्रिकेट एक्सपर्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड जीतेगी, और हमने देखा कि कितना क्लोज मैच हुआ और कैसे जी मतलब बिल्कुल, बहुत बहुत क्लोज मैच हुआ। कांटे की टक्कर हुई, एकदम जैसा एक्सपेक्टेड था इंग्लैंड न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड बाउंड्री काउंट पे जीती। बस फर्क ये था कि अब की बार बाउंड्रीज में 16 बाउंड्रीज का फर्क था। और हाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत शानदार बैटिंग करी रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे दोनों ने। डेवॉन कॉनवे ने आई थिंक 152 मारे थे एंड रचिन रविंद्र अराउंड 120 कुछ। बट मैन ऑफ द मैच रचिन रविंद्र को मिला। उन्होंने एक विकेट भी लिया था हालांकि। लेकिन हम्म। मुझे लगता है मतलब 150 मारना ओपनिंग मैच में नॉट आउट, और 120 प्लस 1 विकेट, आपको क्या लगता है? क्या कॉनवे वॉज रॉब्ड ऑफ द मैन ऑफ द मैच? मुझे लगता है मैच के बस लास्ट के कुछ ओवर्स में कॉनवे का स्कोर ज्यादा हो गया रचिन रविंद्र से। हम्म। वरना ज्यादातर टाइम में तो अगर आप देखें, जो क्लीन हिटिंग देखने को मिली, बाकी जब ऑलमोस्ट मैच डिसाइड हो गया था तब नहीं, मेरे ख्याल लेकिन से डेवॉन आई कॉनवे का थिंक स्कोर आगे निकला। स्ट्रोक प्ले पे तो आप मतलब कह नहीं सकते। स्ट्रोक प्ले एक स्ट्रोक से प्ले बढ़ पे नहीं, के एक बस था स्कोर दोनों। पे। बस स्कोर पे जहां मुझे लगा कि लास्ट के टाइम पे डेवॉन कॉनवे आगे निकल गए। पर ऑब्वियसली बच्चा है यार, दे दो, क्या दिक्कत हाँ, है। वही मे बी एज फैक्टर 23-32। तो रचिन रविंद्र का लिटरली मतलब एकदम स्टार्टिंग है। कॉनवे मतलब फिर भी 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और अब जी। उन्हें टाइम हो गया है, तो आई थिंक वो फैक्टर हो सकता है। और अगला टॉपिक जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुशाग्र ने मुझे बस ऑफ मेरा द एक छोटा सा कैमरा पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था। कहा था, मुझे ऑफ द कैमरा कहा था कुशाग्र ने, नेट रन रेट के रिलेटेड कुछ। हाँ, तो आप वो सभी बताएं। से मेरा ये सवाल है, बल्कि एक कैसा कहा जाए। आज आपने देखा बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हुआ, जिसमें अफगानिस्तान ने 34 पॉइंट कुछ ओवर्स में अपना टारगेट चेज कर लिया। और न्यूजीलैंड ने जो इंग्लैंड के अगेंस्ट टारगेट चेज किया था वो 36 पॉइंट कुछ ओवर्स में चेज किया था। ऑब्वियसली स्कोर का फर्क था। पर क्या आपको लगता है जो नेट रन रेट में इंग्लैंड का न्यूजीलैंड का 2 पॉइंट समथिंग है और बांग्लादेश का 1 पॉइंट समथिंग है, बहुत ज्यादा फर्क है? बल्कि कम ओवर्स में चेंज किया बांग्लादेश ने, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द स्कोर इज। और मेरे ख्याल से स्कोर और विकेट कितने गिरे, क्या वो नेट रन रेट में काउंट होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं तो किस तरह से होते हैं? आप ये सब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि नेट रन रेट का मसला है। और लास्ट में ये हो सकता है ये बहुत भारी पड़े, जो फिफ्थ टीम होगी, जो तो बाहर होगी। अब अगर आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो नेट रन रेट जी। पे अपने विचार देने की, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज ऑब्वियसली जी हाँ। स्क्वाड एनालिसिस ऑफ टुडेज मेगा गेम इंडिया ऑस्ट्रेलिया। और स्क्वाड एनालिसिस से पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ा टॉपिक, विच इज fitness of several players from both the teams, and obviously the biggest player शुभमन गिल। तो आपको जी क्या हाँ, एक लगता है छोटा मतलब सा अगर मच्छर क्या कर सकता है? शुभमन गिल ये हम नहीं खेलते तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया को उससे, या बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है सिक्योरिटी गार्ड्स को उस मच्छर को ढूंढना चाहिए जिसने शुभमन गिल को काटा है। और मिल जाए तो उसे जेल होनी चाहिए। पर कीपिंग जोक्स असाइड, मुझे लगता है कि शुभमन गिल ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर थे। हम्म। वो शुरुआत में जो स्टार्ट्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल ले रहे थे, उनका एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट था। डेफिनेट। 50 प्लस स्कोर्स और पावर प्ले में 70-80 रन। ऐसा लग रहा था कि बस वो खेलने जाएंगे और बन जाएंगे। हम्म। फास्ट बॉलर्स को टेक ऑन करना, रोहित के लॉफ्टेड शॉट्स और शुभमन गिल के ग्राउंडेड शॉट्स, वो सब काफी अच्छे से मैच कर रहे थे। पर अब देखते हैं, ईशान किशन मेरा मानना है उनको रिप्लेस करेंगे। वैसे अभी शुभमन गिल पूरी तरह से रूल आउट नहीं हुए हैं। वो भी है। मतलब हेड कोच और कैप्टन ने अभी तक मतलब ऐसा क्लियरली बोला नहीं है
लेकिन अगर उन्हें डेंगू हुई है तो डेंगू हम सब जानते ही हैं कितना, मतलब वो हम्म। इट्स अ सीरियस थिंग, नॉट लाइक अ फ्लू फीवर जो आप रिकवर करके खेल जाएं। और आई हम्म। थिंक एक वो फैक्टर भी होगा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए मैनेजमेंट की, बिल्कुल। रश कर दे उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिला दें, लेकिन फिर अगर वो पाकिस्तान वाले मैच में नहीं खेल पाए तो आई थिंक वो ज्यादा बड़ा लॉस होगा, क्योंकि एज वी हम्म। ऑल नो पाकिस्तान वाला मैच कहाँ पे है, और शुभमन गिल के वहां पे रिकॉर्ड हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप सब समझ ही गए होंगे। तो आई थिंक अहमदाबाद। यस, तो वहां पे उनका और होना मुझे एक इवन फैक्टर और कल लगता के है मैच कि से ज्यादा जरूरी है। हम्म मुझे एक फैक्टर और लगता है कि अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं भी है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच है वो चेन्नई में, और चेन्नई में गर्मी बहुत होती है हम्म। खासकर इस टाइम पे। तो अगर शुभमन गिल को हल्का सा भी अगर उनका खासकर बॉडी टेम्परेचर इधर एक उधर एक है। चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, हाँ। खासकर इस टाइम पे खासकर नहीं, हमेशा हमेशा होती है, सॉरी। हमेशा होती है। हमेशा होती है। तो अगर उनका बॉडी टेम्परेचर हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो मुझे नहीं लगता इंडियन टीम चांस लेगी। वही आई थिंक, मे बी इवन इफ वो मतलब रिकवर कर गए हो तो भी आई थिंक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कल तो शुभमन गिल मोस्ट प्रॉब्ली नहीं दिखेंगे। तो आप क्या तो चाहते हैं, उनकी जगह कौन दिखे आपको? ऑन दैट नोट हम अपना स्क्वाड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक रोहित पर आप क्या शर्मा तो, चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं उनकी जगह, सीधा अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए, इफ नॉट शुभमन गिल देन हु? हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं स्क्वाड एनालिसिस में। तो मतलब आप भी कंफ्यूज हैं, नहीं, सीधा जवाब नहीं देंगे? उसी पे आ रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ठीक है। ठीक पहले है। रोहित शर्मा तो हमारे हैं ही कैप्टन फिक्स्ड, बिल्कुल। और फिर आई थिंक उनके अब साथ आइए। वही लेफ्ट राइट के साथ जाएंगे तो ईशान किशन विल बी ओपनिंग मोस्ट प्रॉब्ली, ओके। आई सी दैट। आप इससे और अब इससे, एग्रीमेंट और में सबसे या बड़ा सवाल, कुछ और? मैं भी इससे अग्री करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता केएल राहुल अभी अच्छा कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, उनको हिलाने की जरूरत नहीं है। हम्म। 4-5 नंबर जो भी उनको, फिर जैसा भी टीम सिचुएशन हो। नंबर 3 आई थिंक हम सब नंबर जानते 3 ही हैं, डिस्कस करने की जरूरत द नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर 3 टू एवर प्ले वनडे क्रिकेट। एंड फिर नंबर 4 पे आप किसको देखते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि अब पूरी टीम प्रॉब्लम चालू फिट होगी होके अभी नंबर तक 4 5 6। 4-5 अब क्योंकि पूरी टीम फिट हो ही नहीं रही है एक बार में। कभी अय्यर को कुछ हो जा रहा है, कभी किशन को कुछ हो जा रहा है, कभी भाई गिल को कुछ हो फॉर्म जा रहा सब है। फिट है, और लेकिन फॉर्म वाइज सब हैं। पर हाँ, तो अगर आप कंटेंशन में रखें तो ऑब्वियसली 4 पे अय्यर। मुझे लगता है अभी स्काई के साथ नहीं जाएंगे, हम्म, क्योंकि अगर स्काई खेलते हैं तो फिर उनको 6 नंबर ज्यादा सूट करता है। और छह स्काई नंबर सात का नंबर वही है कि मतलब वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई थिंक उन्हें एक वो मेंटल एज है, जैसा उन्होंने उस सीरीज में मारा हम्म। कैमरन ग्रीन को। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं डर रही होगी अगर स्काई को टीम में रखा जाए, तो आई थिंक एक इंडिया को वो मेंटल एज मिलेगी स्काई को रखने से। तो मे हम्म। बी टीम मैनेजमेंट वो कंसिडर करे। फिर मुझे लगता है अगर श्रेयस अय्यर खेलते हैं तो वो 4 पे खेलेंगे, और फिर हम्म। राहुल 5 पे हाँ खेलेंगे, और वो अगर तो स्काई डेफिनेट। खेलते हैं तो राहुल 4 पे खेलेंगे और स्काई 5 पे खेलेंगे। हम्म। तो राहुल की पोजीशन डिपेंड करेगी कि श्रेयस और स्काई में से कौन खेल रहा है। हम्म। आपको लगता है कि श्रेयस को बाहर करके पांड्या को 5 पे रख के और स्काई को 6 पे कर सकते हैं? हम्म। राहुल अगर का आप राहुल 4 4 पे पे कह रहे हैं? खेलते हैं, राहुल 4 पे, पांड्या 5, स्काई 6, जड्डू 7, हो सकता है ऐसा? लगता है आपको? नहीं वो मुझे सही नहीं लग रहा। आपको सही नहीं लग रहा? आई थिंक क्योंकि शायद हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग, अगर पहले बॉलिंग होती है तो फिर क्या 5 नंबर पे बैटिंग कर पाएंगे उतनी बॉलिंग करके गर्मी में? गिल के वो भी जाने एक से आई फैक्टर है। थिंक एक अच्छी चीज हुई कि पहले 2 पोजीशन के लिए 4 प्लेयर थे, अब एक प्लेयर ऊपर हम्म। शिफ्ट हो गया, तो कम से कम अब एक को ही हाँ। बैठाना है आपको 3 में से। हाँ पहले बिल्कुल। 4 में से 2 को लेना था, तो वो एक प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई है। तो आई अभी थिंक अय्यर के वही साथ जाएं? रहेगा कि राहुल तो आपके श्योर शॉट, क्योंकि वो एज कीपर खेलेंगे। हम्म। तो आई थिंक फिर वही सूर्या या अय्यर, वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होगा। आपको क्या लगता है, अय्यर सूर्या? मैं एक, सच में डिसाइड नहीं कर पा रहा। एक फिर भी। आई थिंक आई, मतलब मेरा पर्सनली आई एम बायस टुवर्ड्स अय्यर, तो आई विल गो विद हिम। आई पर्सनली आपको माइट डांस बी अच्छा वेरी, लगता है उनका, मुझे पता है।
आप रील्स देखते हैं श्रेयस अय्यर की, आपको डांस उनका अच्छा लगता है, मुझे पता है। तो मैं कहता हूँ कि अय्यर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से पहले से टीम मैनेजमेंट की पसंद थे, हम्म। तो कोहली मैं से भी भी अय्यर के अच्छा साथ रेपो जाऊंगा। है उनका, जहां तक पता है। हम्म। तो ठीक है, फिर अय्यर को 4 पे, राहुल 5, फिर या बाकी की डिपेंडिंग ऑन द टीम तो आई सिचुएशन थिंक जैसा भी हो। खुद को सेलेक्ट कर लेती है। हाँ, वही मुझे लगता है कि 3 स्पिनर्स के जडेजा, साथ इंडिया पांड्या, उतरेगी। और क्योंकि चेन्नई में है तो अश्विन, कुलदीप दोनों खेलेंगे। 3 स्पिनर्स और 3 मीडियम पेसर्स और इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। 3 मीडियम पेसर। आप बुमराह को इंक्लूडिंग हार्दिक मीडियम पांड्या, पेसर कह रहे इंक्लूडिंग हार्दिक। ओ सॉरी सॉरी। हैं, और सिराज को। अच्छा ठीक है यार। हेलो। 3 फास्ट बॉलर्स। इवन हार्दिक पांड्या भी पांड्या भी आई 140 थिंक 140 वन डाल लेता फोर्टीज है। में डालने लग गए हाँ, हैं। 140 तो डाल लेता है, इंडिया ठीक हैव है। 3 3 आउट स्पिनर्स, एंड आउट फास्ट बॉलर्स 3 फास्ट बॉलर्स एंड और 3 3 गुड क्वालिटी स्पिनर्स, स्पिनर्स। एंड इफ नीडेड अय्यर इफ नीडेड, कैन ना आल्सो ही रोल जरूरत पड़े, हिम। ना ही जरूरत पड़े। हाँ। नॉट नीडेड। तो तो इंडिया ये की तो हो टीम तो गया। हो गई सेलेक्ट, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक थोड़ा अब मतलब ऑस्ट्रेलिया पे क्या डिस्कशन का आते हैं? पॉइंट है, आपको क्या लगता है कि शामी सिराज में क्या शामी को मिल सकता है जगह? मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट इसमें भी अपना मन बना चुकी है कि सिराज इज देयर सेकंड पेसर हम्म। एंड शामी इज देयर थर्ड पेसर। लेकिन मुझे शामी की गलती समझ नहीं आती, मतलब परफॉर्मेंस आप कंपेयर करेंगे तो उसकी उनकी कम नहीं है, बराबर ही गलती, लेवल पे है। ये आपने जो अभी सेंटेंस यूज किया, मुझे अपनी गलती नहीं समझ में आती, ये 2-3 साल से युजवेंद्र चहल भी पूछ रहे उनको तो हैं। स्क्वाड में ही नहीं रखा ना, तो डिस्कशन में ही नहीं है। लेकिन जो बंदा हाँ। स्क्वाड में है, फिर प्लेइंग 11 तक आना इतना मुश्किल है, तो वो एक बात है। खैर एनीवेज, अब हम ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे आते हैं। वी फील फॉर शामी, पर मूव ऑन करना पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई मैच तो खेलेंगे ऑब्वियसली, हाँ, पूरे कोई तो खेलेगा ही ऑब्वियसली। 9 मैच नहीं बैठाएंगे उन्हें, आई थिंक आधे आधे मैच खेल सकते हैं वो। बिल्कुल। मे भी किसी मैच में बुमराह को भी बैठा दिया जाए, वर्कलोड हाँ, मैनेज। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट क्या करेगा। अफगानिस्तान, तो वो हो हम्म। सकता है। तो एनीवेज अब हम तो आते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे। तो पॉकेट डायनामाइट शुरुआती। आई थिंक फर्स्ट द बुल, डेविड वार्नर, मैंने श्योर पॉकेट शॉट। डायनामाइट कहा था। अब बुल नहीं रहे वो। हाँ वो बट बुल तब था जब हम बच्चे थे। ही इज एन एजिंग बुल एंड ही कैन स्ट्राइक हम्म। एनी टाइम। जो अब के बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे डेविड वार्नर बुल, अरे नहीं यार, कितना प्यारा है। उन्होंने वो वाला डेविड दे वार्नर ले दे रखा डोंट है। नो द वार्नर वी नो। तो और ठीक है, उसके साथ उनके मिच मार्श। मिश मार्श, ये एक है, मतलब ये कंटेंशन एक है, का पॉइंट। मुझे लगता है तो श्योर शॉट है। ट्रेविस हेड तो है हेड नहीं। हेड का क्या तो मिच सीन है, मार्श। हेड फिट हो गए या हेड क्या? हेड हेड बोल, ऐसा बोला जा रहा है कि मिडवे थ्रू द वर्ल्ड कप, शायद 3-4 मैच के बाद, हम्म। क्योंकि फ्रैक्चर हुआ था हाथ में, तो फ्रैक्चर या क्या हुआ भी था लगता है वार्म अप आपको गेम्स के कि जस्ट पहले। ऑस्ट्रेलिया सबको, मीडिया को ब्लफ कर रही है, और कल एकदम से हम टॉस पे सुनेंगे पैट कमिंस को बोलते हुए कि ट्रेविस हेड इज इन? नहीं नहीं, हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो थोड़ी। मिच मार्श को, पर मुझे लगता है कि वो ज्यादा डेंजरस अभी लग रहे हैं। सोच सोच वो लगा के अपना टेप और वो खेलने आ हाँ, जाए। प्योर कुछ ऑजीज भी पे। कर सकते हैं। आई डोंट ट्रस्ट ऑस्ट्रेलिया वन बिट। तो लेकिन ठीक हाँ, है, कर अभी तो कुछ भी सकते हैं। सेफ्टी के लिए हम मार्च मान लेते हैं। हम्म। 3 और पे स्मिथ, 3 पे स्मिथ, 4 पे लाबुशेन। 4 पे लैबुशेन। मतलब मैंने काफी कमेंट्री जितनी सुनी है, ऑस्ट्रेलियन चैनल्स जितने सुने, तो वहां के हम्म। फैंस इस चीज से खुश नहीं है, स्मिथ और लैबुशेन वनडे टीम में एक साथ खेलते हुए। मतलब उन्हें अच्छा। लगता है कि उन दोनों का गेम प्ले ऐसा है कि वो उनकी टीम को 20 साल पीछे पहुंचा दे रहे हैं। अच्छा। तो और ऑप्शन क्या है? जैसा जॉश वार्म अप गेम्स में इंग्लिश। देख के लगा था, मुझे लगता है कि शायद यही दोनों खेलेंगे। नहीं हालांकि लेकिन लाबुशेन का गेम ऑप्शंस, मुझे लगता है 4 नंबर के लिए थोड़ा सा स्लो है। तीन ऑप्शंस नंबर क्या पे है? फिर भी ठीक है। उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं। हम्म। कैम ग्रीन है, स्टोइनिस है, तो किसी को उनमें से इनको बाहर बिठाना पड़ता है। उनकी टेल फिर मतलब लेकिन फिर सोचिए। आप 4 नंबर पे मैक्सवेल जैसे प्लेयर से बैटिंग भी नहीं करा सकते ना। उनके पास एलेक्स केरी है, जो उनके कीपर हैं। उनके पास जोश एलेक्स इंग्लिश है, कैरी भी इंग्लिश है। इतनी बुरी फॉर्म से चल रहे हैं, तो 4 नंबर पे आई डोंट। जोश इंग्लिश।
उनका फॉर्म अच्छा है। and he is not a good player of spin. He only उनको got एक ही शॉट आता है। one shot, और वो उसमें भी अच्छे नहीं है, तो आई डोंट नो। नहीं, अगर रिवर्स स्वीप को भी आप अगर गिनते तो 2 शॉट आते हैं। ऑस्ट्रेलिया पास दिक्कत है कि उनपे कीपिंग ऑप्शंस नहीं है, तो कैरी बाय डिफॉल्ट टीम में है। जॉश इंग्लिश है, जॉश इंग्लिश। जॉस इंग्लिश है, लेकिन फिर वही मतलब अगेन बैटिंग। बैटिंग तो अच्छी है जॉश इंग्लिश की, आपने तो वार्म अप गेम्स नहीं देखे? लेकिन कहाँ रन कहाँ मारे ज्यादा। रन मारे, क्या बात करें आप, हारिस रॉफ को उल्टा उल्टा मारा है बैट बैठ कितने के। मारे, एक 50 भी मारी। 50 मारी है। हाँ तो 50 मारी, अब 100 मारनी उतने चाहिए। उस पोजीशन पे बैटिंग की थी, वहां 100 नहीं बनता। यू हैव टू स्कोर बिग। हम्म। 100 बनाने वाले कहीं भी बना देते हैं। ओके। ए बी डब्ल्यू स्माइलिंग। एनीवेज, तो फिर 4 पे तो लागू क्या करें फिर? लेंगे। 4 पे लाबुशेन, 5 पे केरी। हम्म। हम्म। मजा हम्म। नहीं आ रहा। तो मुझे इंग्लिश की बैटिंग ज्यादा अच्छी लगती है, पर केरी की कीपिंग ज्यादा अच्छी लगती है। वही। तो मिश मार्श अगर ओपनिंग करेंगे, उसके अलावा फिर मिशमाश ऑलराउंडर ओपनिंग है करेंगे शायद। कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल स्टोइनिस। तो क्या आप तीनों को खिलाएंगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 3 नंबर स्पिनर तो आपको चाहिए। मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। नंबर 5 मैक्सवेल, हम्म। नंबर 6 ग्रीन, 7 कैरी, हम्म। 8 स्टोइनिस। तो बहुत तो लंबी फिर और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो जाएगी। तो वार्नर, मार्श, स्मिथ, लाबुशेन। मैक्सवेल, उसके बाद ग्रीन, कैरी, मैक्सवेल, स्टोइनिस। ग्रीन, कैरी, स्टोइनिस। 8 हो गए ये। स्टोइनिस नंबर 8 नौ पे, दस। या कैरी को नंबर 8 पे पुश करके स्टोइनिस को नंबर 7 खिला दो। मतलब वो थोड़ा ऊपर नीचे। और फिर कैरी बॉलर्स को हमें नंबर 11 पता पे ही कर है। देते हैं। आई थिंक कैरी को 11 कर देते हैं, कमिंस भी ज्यादा मार लेता है। जैम्पा, कमिंस, स्टार्क। आई विल गो विद दीज 3। हेजलवुड नहीं। नहीं, क्योंकि आपके पास फिर देखिए ना, ग्रीन भी आपके हैं, मार्श भी हैं, स्टोइनिस भी हैं। 3 मीडियम पेसर और हैं, और 2 आउट एंड आउट उनके पास फिर पेसर। वो तीसरा स्पिनर नहीं है, जैम्पा है और मैक्सवेल हम्म। उतने कंसिस्टेंट नहीं है। तो तीसरा मैक्सवेल ने स्पिनर क्या कहाँ किया आएगा? था हमने देखा, आई थिंक। हाँ, वो पर एक मैच में किया था। बट मैक्सवेल इज अ विकेट टेकर, मतलब ही हैज दैट एबिलिटी टू ब्रेक 10 पार्टनरशिप। ओवर डाल सकते हैं मैक्सवेल, आपको लगता है? जरूरत ही नहीं एनी पड़ेगी। डे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट 20 ओवर का स्पिन तो आपको चाहिए ना। 10 ओवर जैम्पा डालेंगे तो बाकी 10 ओवर कौन डालेगा? जैम्पा आई थिंक गुड इनफ है कि वो अपने 10 ओवर में ही गेम, अगर उन्हें करना होगा तो गेम वहीं पे वो खत्म कर देंगे बट फिर। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया के पास 30 ओवर है क्वालिटी स्पिन के, और तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो 20 तो भी है नहीं ही, है। ऑस्ट्रेलिया इज लैकिंग इन दैट डिपार्टमेंट। अगर हमने अफ्रीका की सीरीज में देखा था ना, जिस दिन जैम्पा पिटे तो फिर कोई नहीं था हम्म। बचाने को। हम्म। फिर उस दिन 400 के प्लस गया स्कोर, और जैम्पा 100 से ज्यादा रन खाए। तो लेकिन हम्म। हमें ये भी पता जैम्पा का रिकॉर्ड कितना बढ़िया इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली कोहली के अगेंस्ट। तो हम्म। वो चीज है। तो इसी के साथ हम एक न्यू सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, जो कि होगा हम्म। प्रेडिक्शंस का। तो पिछली बार जैसे हमने एक एक टीम चूज कर ली थी, अब की बार वो सेम चीज करने के लिए हम रॉक पेपर सिजर्स का एक गेम खेलेंगे। क्योंकि हम दोनों इंडिया चूज कर रहे थे तो पॉइंट नहीं है कुछ। और वही ऑब्वियसली वो दिल से आता है इंडिया के लिए, तो दैट वी कांट डू। तो इसलिए, और जो जीतेगा वो अपनी चॉइस की टीम लेगा, और दूसरे बंदे को फिर दूसरी टीम को डिफेंड करना है पॉइंट्स देके कि क्यों वो जीतेगी। तो स्टार्ट ओके। करते हैं। 1, 2, 3। अगेन। देखिए आपने बाद में निकाला है, और प्लीज कैमरा के सामने निकालिए। ओके ओके। 1, 1, 2, 2, 3। 3। कॉपी करना बंद ठीक है ठीक है, करो। यू वन मेरा पेपर था। अच्छा चलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप कौन सी टीम ले रहे हैं कल के लिए? हम्म। जल्दी जल्दी, टीम तो 2 सेकंड में चूज करनी होगी, ये तो पहले से दिमाग टीम में चूज तो कर सकता हूँ, पर सोच रहा हूँ अपना कौवा वाला टैग यूज करूँ और ऑस्ट्रेलिया चूज कर लूँ।
कौवा टैग देश का की काम भी हो जाएगा। स्टोरी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को जो कौवा नहीं टैग का, जानते। जी हाँ। मेरा, मैं जो भी कहता हूँ उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऐसा ऑफ द कैमरा हम कई बार कर चुके हैं। अगर आप मैं पाकिस्तान नेदरलैंड्स के मैच की बात करें तो मैंने कहा था कि नेदरलैंड्स बिल्कुल ही फाइट नहीं दे पाएगा, और काफी अच्छी फाइट दी। तो हमने और प्यार से इनका नाम रखा है द कौवा। जैसे इनकी दाढ़ी है काली काली, इनके बाल हैं, बस ये खुद गोरे हैं, ये गोरे कौवे हैं। तो दिस इज द न्यू वेराइटी ऑफ कौवा, गोरा मैं कौवा। रेसिस्ट कौवा हूँ। यस। तो ठीक है, बताइए फिर कौवे जी। तो कौन सी मुझे लगता है टीम? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया, मुझे गुड। लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के पास वो फायर पावर है कि उनके पास वो स्किल है कि वो कभी भी पिच को आउट ऑफ इक्वेशन ले जा सकते हैं। अगर उनके पास पिन नहीं है तो हो सकता है मिचेल स्टार्क ऊपर से आके फुटबॉल खिला दे, हम्म। पैट कमिंस विकेट ले जाए, मैक्सवेल ने जैसा उन्होंने थर्ड वनडे में किया था वैसा कुछ कर दे। उनके पास वो बैटिंग लाइनअप है कि अगर ऊपर से मार्श जब बॉल को फाड़ी देते हैं, हम्म। जब मारते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है। और ऑल्सो मुझे लगता है 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया से, लीग हम्म। स्टेजेस में, जो शिखर धवन का आखिरी वर्ल्ड कप मैच साबित हुआ। सैड। यस। और तो मुझे लगता है उसका भी एक बदला लेना होगा ऑस्ट्रेलिया को, मन में कहीं ना कहीं तो होगा। आई डोंट थिंक सो वो ऐसे देखते हैं। मतलब अगर उन्हें बदला किसी टीम से लेना है तो वो हम जानते हैं एक ही टीम है, एंड हाँ दैट वो इज इंग्लैंड। और वो मैच होगा भी अहमदाबाद में। और हम्म। पिछले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जिस तरीके से हराया था, तो आई थिंक उस बदले का ज्यादा वेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इसमें उन्हें बेसिकली वही आई थिंक एक गुड स्टार्ट चाहिए। उनको स्टार्ट और चाहिए, और मुझे लगता है कि टॉस थोड़ा सा क्रूशल हो सकता है। हम्म। क्योंकि टॉस जीत के आप करेंगे क्या? क्या आप इस तरह से देखेंगे कि धूप में आपको बैटिंग कर लें, हम्म। या इंडिया देखेगी कि हमारे स्पिनर्स हैं तो क्या हम बाद में ड्यू आता है तो हम फिर कैसे मैनेज करेंगे, या अंडर लाइट्स बॉल को स्विंग कराने के लिए देखेंगे, या उन्हें लगेगा अंडर लाइट्स बैटिंग अच्छी हो जाएगी तो हम बाद में बैटिंग करेंगे। तो अब टॉस जीत के क्या मैं करेंगे, ये भी एक इंडिया के लिए ट्रिकी बोल लूं, सिचुएशन है। मेरी टीम इंडिया थी। टीम, हाँ, अगर आप आपकी टीम भूल इंडिया। गए हैं। तो इंडिया के लिए आई थिंक सबसे बड़ी चीज रहेगी होम एडवांटेज। हम जानते ही इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा सपोर्ट मिलता है, और इंडिया में वर्ल्ड कप जब हो रहा है 12 साल बाद, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का सपोर्ट होगा। फिर हम्म। दूसरा पॉइंट जो है, चेन्नई में मैच है और इंडिया पे जडेजा और अश्विन है, जिनसे बेटर मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई बॉलर जानता होगा उस चेन्नई के विकेट को। तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के साथ। और तीसरा आपने बात करी फायर पावर की, तो आई थिंक अगर सूर्या खेल गए या इवन नहीं भी खेले सूर्या, तो राहुल के स्ट्राइक रेट से मार सकते हैं, हम जानते हैं। फिर जडेजा अगेन होम ग्राउंड, एंड पांड्या। आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, जिनके मिडिल ऑर्डर में कैरी, इंग्लिस और लाबुशेन जैसे प्लेयर हैं। आई थिंक फायर पावर में भी इंडिया उन्हें स्टोइनिस भी है, आउट नंबर कर। कैमरन ग्रीन भी है। स्टोइनिस का आपको मैं कैमरन ग्रीन भी है। इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ। उनके वनडे करियर में एक सेंचुरी है, और वो आई थी 2017 में। और अच्छा। पिछले वर्ल्ड कप से उनकी बैटिंग एवरेजेस बिलो 25। तो आई डोंट नो उनके डोले के अलावा वेल, उनपे क्या फायर पावर है। आई थिंक नंबर्स कैन फायर लाई। पावर बस मसल्स दिखाने की है। और नंबर्स कैन लाई। ऐसा विद कुछ नहीं है। विद बैट नहीं है वो फायर पावर, दैट इज ऑल इन हिज आर्म्स। तो इन रीजंस की वजह से फिर सिराज इज नंबर वन आपने ओडीआई बॉलर, आपने इतने शुभमन लोगों गिल की इज बात की नंबर टू रोहित और ओडीआई कोहली की बैटर। नहीं की। लेट मी फिनिश। अरे शुभमन गिल नहीं खेलेगा। एंड हु नोज, हु नोज, कैप्टन और कोच ने कंफर्म नहीं करा, हम स्पेक्युलेट कर। आप रोहित और कोहली की बात ही नहीं कर रहे। तो रोहित कोहली तो उनके लिए बात करने की जरूरत ही नहीं ना, एवरीवन नोज व्हाट दे कैन डू। उनका रिकॉर्ड मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सब जानते हैं। तो आई आपने थिंक रिकॉर्ड्स की बात की, मैंने स्मिथ का रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया गिनाया नहीं है अभी। गिनवा लीजिए। वन वनडे में कैसे उनके स्टैट्स हैं, टेस्ट में कैसे उनके स्टैट्स हैं गिनवा अगेंस्ट लीजिए। इंडिया इन एनी फॉर्मेट। एक स्मिथ आपको अकेले गेम नहीं जिता सकते, ये भी याद रखिएगा। वार्नर भी है। वार्नर भी है, ठीक खैर, है। अश्विन है तो मैं वार्नर को नहीं गिनूंगा। तो
कोई बात नहीं। स्मिथ को भी बहुत बार अश्विन आउट है। किया अश्विन ने, फॉर दैट मैटर। मैं हाँ, अश्विन को पता है किसके अगेंस्ट नहीं गिनूंगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल हैज एक्चुअली डोमिनेटेड हिम तो थ्रू उधर फिर कुलदीप आ जाएगा। हिज करियर। हाँ वो तो कुलदीप आ जाएगा ऑब्वियसली मैक्सवेल के मैचअप्स अगेंस्ट। होते ही हैं, कोई ना कोई किसी पे भारी मैं होता क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? मैं उधर आ जाऊं? मुझसे नहीं हो रही ऑस्ट्रेलिया डिफेंड। है। लेकिन हाँ, तो बस ओवरऑल एज अ फैन हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक क्रैकिंग गेम हो। जैसे अभी तक वन साइडेड मैचेस चले हैं वैसे, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छा नहीं था, बस रिजल्ट्स वन साइडेड थे। तो हम हम्म। चाहेंगे कि कल अगर जैसे 400 रन भी बने तो मे बी वो दूसरी टीम भी 10-15 रन तक पास आ जाए। तो एक ऐसा मैच है जो, मुझे लगता नहीं कि 400 रन बनेंगे। नहीं मैं मतलब कह रहा हूँ जस्ट इन जनरल। जब इतनी एक प्रिडिक्शन करें तो स्कोर्स का भी कर ही ले, कितने रन बनेंगे आपको क्या लगता है? नहीं, वो प्रेडिक्शन नहीं करने वाला। दैट इज मुझे लगता है हार्ड थ्री टू हंड्रेड समथिंग, प्रेडिक्ट। क्लोज टू 300, 290, 280। थ्री और इफ हंड्रेड तो अगर 300, आई थिंक गिवन है, 300 तो गिवन है, अगर उतने तो 300 क्रॉस होता है तो 310, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं। हु नोस। तो एनीवेज इस नोट पे हम आपसे विदाई लेते हैं। हम होप करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड और मेरे नेट रन रेट वाले सवाल का जरूर जवाब दे दीजिएगा, जिसको पता है अच्छे से आता है। और प्लीज जवाबों में गालियां मत लिखिएगा। and keep waiting for more analysis. We'll be analyzing mainly all the big matches in this World Cup and obviously then the knockout stage as it comes. तो इसी के साथ एंड करते हैं। बिल्कुल। कल ओके, मैच में बाय।